दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों मेरे दिमाग में एक विचार आया। बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बुक लिखी है जिससे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। बहुत अच्छे राइटर्स ने बहुत अच्छी बुक्स लिखी है और बहुत सारे लोगों ने उन्हें पढ़ा है और अपनी जिंदगी के अंदर एक नया क्या कहते हैं रूपांतरण किया उन सब चीज़ों को पढ़ के। लेकिन एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई इसी के साथ कि बहुत सारे राइटर्स ने लिखा और बहुत लोगों ने पढ़ा, लेकिन क्या वो उसको समझ पाए, पूरी तरीके से समझ पाए कि राइटर लेखक कहना क्या चाहता है। आखिर लेखक कहना क्या चाह रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के माध्यम से। ये चीज मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर एक किताब मैं भी पढ़ूं और पढ़ के जो मैं समझ पाया, जितना भी मैं समझ पाया उतना मैं क्या कहते हैं अपने कुछ मित्रों को, कुछ अपने फ्रेंड्स को, कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को पढ़ के बता पाऊं कि उस लेखक के लिखने का क्या कारण था और उसने किस भाव से उसे लिखा और हम उसको समझ पाए। आइए इसी बात के साथ एक बहुत अच्छी सी किताब के संग जो मेरी फेवरेट किताब है, हो सकता है आपने उसको पढ़ा हो, आप मुझे, मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में उसका नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए क्या कहते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्या कहते हैं आपको जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कुछ समझ में आएगा, राइट। एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम मैं आखिर में आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ल्यूक और मियां। ल्यूक एक बिल्डर था, वह चाहता था कि उसका बिजनेस सफल हो जाए। ल्यूक ना नाम है, नाम, राइट। ल्यूक एक बिल्डर था, वह चाहता था कि उसका बिजनेस सफल हो जाए। उसने ठान लिया था कि वह अमीर बनकर दिखाएगा। उसकी पत्नी मियां अकाउंटेंट थी। मियां नाम है। उसकी पत्नी मियां अकाउंटेंट थी और उसकी कंपनी के ग्राहक उसे पसंद करते थे। एक दिन उनके पड़ोसी मॉर्टिन नाम है, मॉर्टिन ने उन्हें अपने घर पर आयोजित एक बैठक में बुलाया। बैठक में उन्हें एक व्यवसायिक अवसर के बारे में जानकारी दी जाने वाली थी। मॉर्टिन ने हालांकि उन्हें विस्तार से कुछ नहीं बताया था, पर चूंकि बैठक कुछ ही दूरी पर होने वाली थी और वे लोग मॉर्टिन को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। इसके अलावा उनके जाने के पीछे यह कारण भी था कि इसी बहाने कई नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। जैसे जैसे बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ी, ल्यूक और मियां के आश्चर्य का पारा भी चढ़ता गया। ल्यूक और मियां कौन है? हस्बैंड वाइफ। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग योजना के बारे में बताया जा रहा था जिसे अपनाने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलना तो तय था ही, साथ ही वे बेहद अमीर भी बन सकते थे। वे कुछ समय तक दिन रात इसी योजना के बारे में बातें करते रहे। उन्होंने जल्द ही शुरुआत करने का फैसला किया क्योंकि उनकी सोच यह थी, निश्चित ही जिसने भी हमारी तरह ये योजना समझी है वह हर व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहेगा। परंतु यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। हर व्यक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था। कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए आए ही नहीं। यहां तक कि उनके कई करीबी दोस्तों ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब हुए, लेकिन यह सब उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी उन्हें उम्मीद थी। ल्यूक ने मियां से कहा, अभी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग हमें यह बता सकें। कल्पना करो, कौन कह रहा है? ल्यूक कह रहा है मियां से, हस्बैंड कह रहा है वाइफ से कि कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग जिनको वो प्रेजेंटेशन देते थे हमें ये बता सकें कि वे नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहते हैं। काश ऐसा कोई तरीका होता, राइट। ऐसा रास्ता और यह पुस्तक जो मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा रास्ता और यह पुस्तक आपको वही रास्ता दिखाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर यह होता है कि उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अधिक सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? उनके कहने का मतलब क्या है, राइटर के कहने का मतलब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते वक्त बहुत सारे लोगों को डर होता है कि उन्हें अगर सफल होना है तो उन्हें बहुत बड़ा अच्छा सेल्समैन बनना पड़ेगा, राइट। हमारा उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। जो राइटर है वो कहते हैं हमारा उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पद्धति बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप नए लोगों को अधिक सरलता से शामिल कर सकेंगे।
इसमें कोई दाव पेच या छलकपट नहीं है। इसमें कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे, बशर्ते कि आप काम करें। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी, राइटर क्या कह रहे हैं, मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी। जब मैं पहली बार 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुआ तो मैं आश्चर्यचकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावनाएं और कितने अवसर थे, जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आनंददायी और अमीर बनाने वाले थे। और यह कोई फटाफट अमीर बनाने की स्कीम नहीं थी, यह तो अमीर बनने की एक पद्धति थी। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो रातों रात अमीर बनने की क्या कहते हैं कोई स्कीम नहीं है, ये अपने आप को एक समृद्ध करने की एक पद्धति है। राइट, इससे 10 साल पहले मैं सूचना संप्रेषण, लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, इससे 10 साल पहले मैं सूचना संप्रेषण और विक्रय तकनीकों के संबंध में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था, जिनके द्वारा किसी भी बड़ी कंपनी की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग लखपति बन सकते थे। मैंने सोचा, वाह, यदि मैं इन अत्यधिक सफल तकनीकों का प्रयोग नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकूं तो आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। समझ रहे दोस्तों, यह पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग में उन तकनीकों को अपनाने, संशोधित करने, परीक्षित करने और प्रयुक्त करने का परिणाम है। आप पाएंगे कि इन तकनीकों को सीखना बहुत सरल है और इन्हें अपनाकर आप सफलता की इस राह पर सरलता से चल सकते हैं, जिस पर आज आप ही की तरह हजारों लोग चल रहे हैं। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में खास बात यह है कि आपने आज तक जो भी सीखा है उसमें जरा भी बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 घंटे तक पढ़ने और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। वादा, इस पद्धति के साथ, किसका वादा है, राइटर ने लिखा है अपनी तरफ से एक वादा। इस पद्धति के साथ मेरी ओर से वादा भी है जो आप इस पुस्तक में पाएंगे। अगर आप इस तकनीक को, मैं उनका वादा पढ़ रहा हूं, अगर आप इस तकनीक को दिल में उतार लें और पहले 14 दिनों तक एक भी शब्द ना बदलें, तो मैं वादा करता हूं कि आपको कल्पनातीत परिणाम प्राप्त होंगे। मतलब उनके कहने का मतलब है कि 14 दिन तक आप इस चीज का अभ्यास करें और एक एक चीज को मेरे एक एक शब्द को अपने दिल में उतार लें और उसका अभ्यास करें, तो जो परिणाम होंगे ना वो आपको आश्चर्यचकित कर देने वाले होंगे। राइट, यह बहुत बड़ा पक्का वादा है ना। पर आप यह ना भूलें कि हम दोनों के बीच यह समझौता हुआ है। यह हम दोनों के मतलब पढ़ने वाले के और लिखने वाले के बीच समझौता हुआ है। मैं आपसे बदले में यह वचन लेना चाहता हूं कि आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करेंगे जब तक आप इन शब्दों को नींद में ना दोहराने लगे। राइटर क्या चाहता है कि जो उन्होंने बताया है उसके बारे में बार बार निरंतर अभ्यास करें जब तक आप इन शब्दों को नींद में ना दोहराने लगे। अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहानों को छोड़ दें। इस तकनीक को पूरी ईमानदारी और लगन से आत्मसात करने में जुट जाएं। इस तरीके से यह तकनीक स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी। मैं कई व्यावसायिक कंपनियों में सलाहकार या भागीदार रह चुका हूं और यह तकनीक अपनाकर उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमाए हैं। हजारों नए सदस्यों को अपनी कंपनी से जोड़ा है और अपनी आमदनी को 20%, 50%, 100%, 500% और 1000% तक बढ़ाया है। किस तकनीक, जो लेखक बताने वाले हैं। यह अतिशयोक्तिपूर्ण दावा नहीं है। जो भी आप यहां सीखेंगे वह आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, पर इसके लिए आपको इस पद्धति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अगर आप सहमत हो तो जोर से अभी हाँ कहें। लेखक चाहता है कि जो चीजें उन्होंने बताई है और आप ये जो उनका वादा है और इसको आप हृदयगम कर लें, मतलब अपने हृदय में उतार लें। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और आप सहमत हैं, अभी जोर से हाँ कहें। मैं कहता हूं आपकी जगह हाँ। अगर आपने जोर से हाँ नहीं कहा है तो इस अध्याय को फिर से पढ़ना शुरू करें। लेखक कहना चाहता है अगर आपके मुंह से हाँ नहीं निकला तो इस अध्याय को दोबारा से शुरू करें। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, टिप्पणी, पुस्तक में जहां भी पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है वह पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए है। अगर लिंग भिन्नता के अनुसार व्यवहार बदले तो इसका पृथक उल्लेख किया जाएगा।
आपकी प्रस्तुति दमदार कैसे बन सकती है, किस तरह से मिलने का प्रयास समय लिया जाए और किस तरह से अपनी व्यवसायिक योजना प्रस्तुत की जाए, इन विषयों पर कई अच्छी पुस्तकें और टेप उपलब्ध हैं। इसलिए इस पुस्तक में इन विषयों पर अधिक विस्तार से नहीं लिखा गया है। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या कहना है और किस तरह से कहना है, ताकि आमने सामने की चर्चा में, यानी 1 to 1 में, आमने सामने की चर्चा में हाँ सुनने के आपको अधिक अवसर मिल सकें। वहां यहां दी गई जानकारी का उद्देश्य यह है कि आपकी प्रस्तुति दमदार बनाई जाए और आपके वर्तमान ज्ञान में बिना किसी परिवर्तन के ऐसा किया जाए। इसी कारण इस पुस्तक में सबसे अधिक और जोर दूसरी कुंजी सही बटन खोजने पर दिया गया है। काम आने वाली तकनीकों को ना बदलें, उन्हें दमदार बनाएं। राइट, राइटर का नाम लिखा है नीचे। चलिए नाम भी बताया था, एलन पीस। राइट, इसमें एक फोटो दिया हुआ है और जिसमें लिखा गया है यहाँ पे पहला कदम, और वो आपसे दिखाना चाहते हैं कि ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, जो आपको यहाँ पे आड़ी तिरछी लाइनें दिख रही है, इससे आपको देख के क्या समझ में आता है। राइट, तो इसको देखने का एक बेहतर तरीका है, यानी कि क्या है कि जब आपको कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लेकर आया, राइट, तो हम उसको सुनने के साथ साथ अपने दिमाग की बहुत सारी चीजें अपने लगा रहे हैं कि ये इंडस्ट्री ऐसी होगी, इस क्योंकि आपसे जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई, वो सारे सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए एक सही गाइडेंस की जरूरत है। उसको इंडस्ट्री को देखने के लिए एक सही नजरिए की जरूरत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि नजर नहीं बदल सकती, नजरिया बदला जा सकता है। नजर नहीं बदली जा सकती, नजरिया बदला जा सकता है। नजरिया बदलने से दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। देखिए दोस्तों, क्या आपको इस लाइनों में कुछ नजर आ रहा है? नहीं। आइए इसका एंगल चेंज करते हैं, नजरिया बदलते हैं। हो सकता है आपको कुछ कोशिश करता हूं नजर आए, कुछ नजर आया क्या? उससे अच्छा मैं कहूंगा आपसे कि क्या कहते हैं, इस बुक को लीजिए। इस बुक का नाम मैं आपको बता देता हूं, सवाल ही जवाब है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम इसे कल अगली सीटिंग में फिर पढ़ेंगे और इसके आगे चलेंगे कि पहले कदम के बाद में हमें करना क्या होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।